में कई दिनों से ये प्रश्न होता है कि देवी देवताओं के अनुष्ठान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। माँ, मेरा दोनों का एक ही प्रश्न है। देवी देवी के कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से अनुष्ठान होता है। सही बात है। सही बात। हाँ, तो रमेश और रामेश्वरी, आप दोनों ने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग के रिलेटेड प्रश्न है। भक्ति करने से, अगर अनुष्ठान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या नहीं, सही बात है। मैं जब यहाँ नई नई आश्रम बना के रहने के लिए आई थी तो एक टीचर ब्राह्मण था और मुझे मिलने आया था। मेरे लिए वो अनजान था, मैं उनके लिए मैं अनजान व्यक्तित्व थी। तो उसने एक सुंदर मज़ेदार प्रश्न किया। प्रश्न यही था कि मैं गायत्री माता जी का अनुष्ठान करता हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो मैं तो खुश हुई और आगे उसने कहा कि आनंद आता है तो फिर इससे क्या। मैंने कहा ठीक बात है, मैं आपको एक प्रति प्रश्न करती हूँ कि ठीक है, आपको आनंद आता है, बाद में क्या, तो मैं बताती हूँ। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, प्रति प्रश्न है, इसका जवाब आपको ढूंढ निकालना है। भाई, आप अपनी इच्छा से पैदा हुए, अपनी इच्छा से जन्म लिया है बेटा? तो बोले कि ना, तो बस भक्ति मार्ग से हम ऊपर उठते हैं, हमारा अंतःकरण प्योर हो जाता है, इटर्नल ब्लिस की प्राप्ति हो जाती है, तब भगवान भक्त और भक्ति एक हो जाता है, तब हमें निर्विकल्प समाधि की अनुभूति होती है। तो ये एक भक्ति मार्ग की टेक्निक है। भक्ति का अत्यंतिक आवेगों से कुंडलिनी जगती है। बात सही है, अनुष्ठान करने से ये होता ही है। तो मैंने यही प्रश्न कहा तो वो सोच बुन में पड़ गए, उधेड़ बुन में पड़ गए कि बात तो सही। मैंने कहा जब इटर्नल ब्लिस यानी कि विजडम की अनुभूति हो जाती है, अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है, तो ऐश्वर्य का सामर्थ्य साधक को मिल जाता है, भगवान तुल्य हो जाता है। भगवान तुल्य होने से उसी में जो विल पावर आ जाती है, तो वो ऐसा समझता है कि मैं सब दूर मैं हूँ, जहाँ कण कण में मैं ही हूँ। और उसी का जो सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य की वजह से वो तय कर सकता है कि मैं फिर से जन्म लूँ या न लूँ, तो कहाँ लूँ और क्या करूँ लेके। तो अपना सामर्थ्य से वो फिर से जन्म ले सकता है अपनी इच्छा मुझे। अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए भगवान ने हमें ये मौका दिया है। जब हमें भगवत सत्ता की अनुभूति हो जाती है तब ये हो सकता है, इसी से पहले नहीं होता। क्योंकि सभी लोगों को पूछ लीजिए कि आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, अपनी मर्जी से माँ बाप चुन लेते हैं, नहीं है। वो तो रहस्य है। वही रहस्य जानने के लिए शक्ति जागृत होके शक्ति ऊपर यहाँ ब्रह्मांड तक पहुँचती है और हमें आत्म साक्षात्कार करवाती है, तब हमें ये सब सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है, तब हमारे पास ऐश्वर्य आता है। तो ऐश्वर्य की वजह से हम अपनी इच्छा जब हम जन्म ले सकते, पैदा हो सकते। एक और बात बताती हूँ कि कोई ये लोग जो शिविर करवाते हैं ना, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, तो इसी के शिविर में एक आदमी जो बूढ़ा था, उसी को ऐसी क्रिया होने लगी, मूवमेंट होने लगी, वो चाहे बंद करना अपनी व्हील से तो भी नहीं हो सकता था। तो मेरे पास आया और बोले कि ये क्या हो गया। मैंने कहा कि आपने कहीं कभी भी कोई छोटेपन में कोई अनुष्ठान किया था? तो उसने कहा हाँ, मैंने गायत्री माता का 1 करोड़ मंत्र का पुरुषचरण किया था। तो मैंने कहा ठीक है, इसी का फल अभी मिला है। आप जहाँ शिविर में ध्यान भजन जो करवाते हैं बहन जी, उसी के सामने बैठे हो तो आपका मन कॉन्सेंट्रेट हो गया है, अंतर से राग द्वेष निर्मूल हो गया है। छोटेपन से आपने ये सब किया है, धंधा भी सत्य प्रियता से, नित्य प्रियता से किया, तो आपका हृदय पवित्र होने के कारण, अंतःकरण पवित्र होने के कारण ध्यान भजन करने से 3 दिनों की शिविर में आपको ये फल मिल गया। तो अनुष्ठान करने से शक्ति जागृत होती है, प्रमाणित। मेरे पास तो ऐसे कई लोग ऐसे आए हैं कि जिनको अनुष्ठान करते करते शक्ति जागृत हो गई और स्वयं में ही शास्त्र का ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगा और पहुंच गए और मुक्ति प्राप्त कर ली, आनंद प्राप्त कर लिया, विजडम, इटर्नल ब्लिस। तो और क्या चाहिए? इसके लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। तो आपका प्रश्न अच्छा है, आपको जवाब मिल गया बेटा। बात तो सही है ना, अनुष्ठान से ये होता है। आप भी अनुष्ठान करो। सही अनुष्ठान तो शक्ति जागृत होते ही बाद में होता है, तो तुरंत फलता है।